सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। 24 सम नंबर 24 है। चलिए सबसे पहले तो ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसमें देख लेते हैं क्या प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें और ये क्वेश्चन में कौन सा नया पॉइंट है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं और कुछ स्टेप ऐसे हैं जो सब क्वेश्चन में एक से रहेंगे, वो जनरल पॉइंट हो जाते हैं। पर कुछ नया टॉपिक जो आता है वो आपको खाली ध्यान रखना है और उस पर फोकस रखना है कि वो उसका कैलकुलेशन हमने इस क्वेश्चन में किस तरह से किया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 24 है। अ प्रोडक्ट passes थ्रू 3 processes A, B and C from the following. प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन किया है कि प्रोसेस अकाउंट भी बनाने हैं और एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन आए तो उसका भी अकाउंट बनाना है। प्रोसेस ए बी सी 3 प्रोसेस है। सबसे पहली प्रोसेस है उसमें इनपुट हमें दिया है यहाँ पे इंट्रोड्यूस यूनिट 1000, उसकी कॉस्ट है पर यूनिट 50 रुपीज़। फिर यहाँ पे देखो प्रोसेस बी और सी में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि प्रोसेस ए का जो आउटपुट आएगा वो प्रोसेस बी में जाएगा, प्रोसेस बी का जो आउटपुट आएगा वो प्रोसेस सी में आएगा। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये 3 एक्सपेंस जो हमें तीनों प्रोसेस के लिए दिए गए हैं। फिर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना आउटपुट हुआ है प्रोसेस ए का, 920, 870 और 800। फिर नॉर्मल वेस्टेज परसेंटेज में दिया है। फिर प्राइस पर यूनिट ऑफ वेस्टेज यानी नॉर्मल वेस्टेज की सेलिंग वैल्यू यहाँ पे दी गई है। अब जो नया टॉपिक है वो ये है प्रोडक्शन ओवरहेड वेर 60,000 विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ऑल द 3 प्रोसेसेस इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट लेबर। मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो 60,000 है और ये तीनों प्रोसेस का है, कोई एक प्रोसेस का नहीं है। इसको 3 प्रोसेस के अंदर हमें डिवाइड करना है इन द रेशियो ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर दी है 30,000, 40,000 और 50,000, यानी कि इसका रेशियो हो गया 3, 4, 5। तो ये 60,000 को इसमें हमें एलोकेट करना है और तीनों प्रोसेस में इस हिसाब से प्रोडक्शन ओवरहेड लेना है। पहला क्वेश्चन जो किया था उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड जो था हमको डायरेक्ट दिया था कि इस प्रोसेस का इतना है, इसमें थोड़ा ये अलग से हमें दिया गया डिटेल, तो इसका ध्यान रखना है। अब सबसे पहला स्टेप हमारा ये मेथड का ये है कि हमको जो इन्फॉर्मेशन दी है जो सब में हमें 3 वर्ड देखना है। सबसे पहला है यूनिट इंट्रोड्यूस, सेकंड है नॉर्मल वेस्टेज और नंबर 3 है एक्चुअल आउटपुट। ये अगर 3 हमें दी है तो हमें पहला स्टेप कैलकुलेशन करनी है एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन की। तो यहाँ पे हमें तीनों 3 वर्ड्स दी गए हैं। इनपुट इंट्रोड्यूस भी दिया गया है और एक्चुअल आउटपुट भी है और नॉर्मल वेस्टेज के परसेंटेज भी है। चलिए इसकी कैलकुलेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस 1 आएगी। प्रोसेस 1 में स्टेप 1 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन की। तो इनपुट यहाँ पे 1000 है, नॉर्मल वेस्टेज 10% दिया था तो 100 हो जाएगा, तो एक आउटपुट मिलेगा हमें 900, बट एक्चुअल आउटपुट है वो है 920। क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। देखो ये 1000 था, यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज 10% और आउटपुट है 920। ओके, अब ये जो डिफरेंस आया वो आया -20। अगर यहाँ का डिफरेंस जो माइनस में आता है तो इसका मतलब होता है एबनॉर्मल गेन। प्रोसेस 1 का ही कैलकुलेशन हो गई पहले स्टेप के हिसाब से। अब प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस ए अकाउंट कुछ इस तरीके से उसका फॉर्मेट आएगा।
उसमें डेबिट साइड लिखेंगे पहले टोटल इनपुट यूनिट यानी कि 1000 यूनिट और उसकी कॉस्ट थी पर यूनिट 50 रुपीज़, तो अमाउंट आ जाएगी 50,000। अब उसके बाद जो भी खर्चा है प्रोसेस ए का यहाँ पे लिखना है। अब जो भी खर्चा है उसमें कुछ यूनिट आएंगे नहीं, मटेरियल का 20,000, लेबर का 30,000 है और एक्सपेंस डायरेक्ट वो है 5,000। ओके, अब ओवरहेड जो है वो कितने आएंगे, तो ओवरहेड का हमें रेशियो दिया गया था, उस हिसाब से ओवरहेड जो टोटल 60,000 थे उसका रेशियो आएगा 3/12। अब ये 3/12 कैसे आया, तो यहाँ पे मैं समझाऊँ आपको। देखो ये डायरेक्ट लेबर के रेशियो में हमको डिवाइड करने के लिए कहा था, तो इसका 30,000 है, 40,000 है, 50,000 है। तो अब जीरो हम यहाँ से निकाल लेंगे तो रेशियो मिल जाएगा 3:4:5, यानी टोटल हो जाएगा 12। तो प्रोसेस ए के लिए इसका रेशियो बन जाएगा 3/12। तो यहाँ पे 15,000 ओवरहेड आएगा। ये डिटेल तो हमें जो दी गई थी उसकी एंट्री हमें डेबिट साइड पहले करने हैं, उसके बाद जो हमने कैलकुलेशन किए उसमें से नॉर्मल वेस्टेज आएगा और एब नॉर्मल गेन आएगा, बस ये दो एंट्री आएगी। तो डेबिट क्रेडिट साइड आएगा पहले नॉर्मल वेस्टेज के यूनिट थे 100 और उसकी सेल्स वैल्यू भी दी हुई है 30 रुपीज़, तो यहाँ पे 100 इंटू 30 3,000 उसकी वैल्यू आएगी। अब एब नॉर्मल गेन की हम एंट्री करेंगे तो उसके पहले उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मेथड में भी मैंने आपको लिखाया कि नॉर्मल वेस्टेज जो है उसकी सेल्स वैल्यू दी होगी और एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन जो आएगा उसकी कॉस्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पर यूनिट कॉस्ट एबनॉर्मल गेन कैसे आएगा, तो ये टोटल हो जाएगा एक्सपेंसेस का, यानी कि 1,20,000। ये जो एक्सपेंसेस हमने डेबिट साइड लिखे हैं पूरे, इसका टोटल ये आएगा 1,20,000। उसमें से माइनस होगा सेल्विक वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, अब डिवाइडेड बाय यूनिट। 1000 यूनिट इनपुट किए थे और 100 यूनिट थे नॉर्मल वेस्टेज के, तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 130। अब उसकी एंट्री कर देंगे हम, एबनॉर्मल गेन है तो ये डेबिट साइड आएगा। 20 यूनिट थे, उसकी 130 प्राइस यानी 2,600। अब अकाउंट क्लोज करेंगे, यूनिट 120, टोटल आ जाएगा 1,22,600। तो डिफरेंस जो आया वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रोसेस टू 920 यूनिट और उसकी कॉस्ट हो जाएगी 1,19,600। तो यहाँ पे प्रोसेस ए का अकाउंट कंप्लीट होता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं, प्रोसेस बी। और उसके पहले हम यहाँ पे एबनॉर्मल गेन आया है तो उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अकाउंट हमें क्वेश्चन में पूछे गए हैं। एबनॉर्मल गेन का अकाउंट सिंपल है, वहाँ पे हमने डेबिट किया था तो यहाँ पे क्रेडिट आ जाएगा ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए 20 यूनिट और 2,600 उसकी कॉस्ट थी। देखो यहाँ पे हमने सीधा प्रोसेस ए से लिया है 20 एंड 2,600। अब उसको डेबिट साइड लिखना है और वैल्यू लेनी है 30, जो नॉर्मल वेस्टेज की जो सेल्स वैल्यू थी वो। तो शॉर्टफॉल इन सेल यानी 20 इंटू 30, तो 600 शॉर्टफॉल इन सेल्स आएगा नॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू से। अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। 2,000 डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट और ये ट्रांसफर हो जाएगा पी एंड एल। तो यहाँ पे प्रोसेस ए कंप्लीट हुई। अब जाते प्रोसेस बी पे। तो प्रोसेस बी में भी सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन, बट यहाँ पे इनपुट कितना आएगा 920, जो प्रोसेस ए का आउटपुट था। अब उसका नॉर्मल वेस्टेज कितना आएगा, तो क्वेश्चन में हमें नॉर्मल वेस्टेज के परसेंटेज दिए थे, बी में परसेंटेज है 5 और सी में है आगे आगे 50। तो ये 5% हम करेंगे 920 का, तो 46 आएगा। 874 एक्चुअल आउटपुट था 870, तो 4 यहाँ पे प्लस में आएगा तो ये हो जाएगा एब नॉर्मल वेस्टेज। अब प्रोसेस बी का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो पहली एंट्री यहाँ पे आएगी ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए से जो ट्रांसफ़र होगा तो सीधा हमें प्रोसेस ए से जो वहाँ पे हमारा डिफरेंस आया था
जो मैं लिखा था यहाँ पे ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, ये सीधी वैल्यू वहाँ पे हमें इनपुट में ले लेनी है प्रोसेस बी में। उसके बाद उसके जितने भी खर्चे हैं, मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड, ओवरहेड का रेशियो यहाँ पे आ जाएगा उसका 4/12, तो 20,000 हो जाएगा ओवरहेड। अब करेंगे एंट्री नॉर्मल वेस्टेज की। नॉर्मल वेस्टेज की एंट्री आ गई 46 यूनिट 50 रुपीज़ प्राइस यानी 2300। अब पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे एबनॉर्मल वेस्टेज की। यहाँ पे एबनॉर्मल वेस्टेज है, टोटल एक्सपेंस, ये जो है टोटल एक्सपेंस आ जाएगा, उसमें से ये माइनस होगा और यूनिट में से यूनिट माइनस होंगे। ये फॉर्मूला है 240। अब वेस्टेज है तो क्रेडिट साइड आएगा एबनॉर्मल वेस्टेज 4 इंटू 240 यानी 960। बस अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट। टोटल करेंगे, डिफरेंस आएगा ट्रांसफर टू प्रोसेस सी, और जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो एक्चुअल आउटपुट जो है वही आएगा 870, और उसकी भी कॉस्ट ये 240 ही रहेगी। एबनॉर्मल वेस्टेज और एक्चुअल आउटपुट की जो कॉस्ट है वो सेम रहती है। अब इसमें एबनॉर्मल वेस्टेज है तो उसका अकाउंट बनाएंगे अलग से। एबनॉर्मल वेस्टेज सबसे पहले वहाँ पे क्रेडिट था तो यहाँ पे डेबिट आएगा ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी, और उसको सेल्स करेंगे नॉर्मल वैल्यू की प्राइस से 50 रुपीज़ प्राइस। नॉर्मल वैल्यू की प्राइस प्रोसेस बी में कितनी दी गई थी, यहाँ पे देखो 50, ये लेना है। जब प्रोसेस अकाउंट में आप लिखोगे, प्रोसेस अकाउंट में जब आप एंट्री करोगे एबनॉर्मल वेस्टेज की या एबनॉर्मल गेन की, तो वहाँ पे जो आएगी वैल्यू वो आएगी कॉस्ट, ये वाली। बट आप उसका अकाउंट जब बनाओगे तो उसमें ये ट्रांसफ़र होगा, फिर सेल्स वैल्यू जो है वो नॉर्मल वेस्टेज वाली आएगी, यानी 200 रुपीज़ रहेगा यहाँ पे कॉस्ट। अब जो भी डिफरेंस आएगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे P&L अकाउंट 760। प्रोसेस बी यहाँ पे कंप्लीट। अब आते हैं प्रोसेस सी पे। प्रोसेस सी में एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन की कैलकुलेशन करें तो इनपुट है 870, 10% नॉर्मल वेस्टेज था 783 और एक्चुअल आउटपुट 800 था, तो यहाँ पे फिर वापस माइनस आ गया, तो ये हो गया एबनॉर्मल गेन। अब प्रोसेस का अकाउंट बनाएंगे तो प्रोसेस ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस बी की प्रोसेस से ट्रांसफ़र होगा 870 यूनिट जो था वो, फिर मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड, इसका रेशियो था 5 तो 25,000। नॉर्मल वेस्टेज की एंट्री कर देंगे 87 यूनिट थे, 60 रुपीज़ उसकी प्राइस है। क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं, देखो 10% था और 60 रुपीज़ उसकी प्राइस थी और 800 उसका एक्चुअल आउटपुट था। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में लिया, ठीक है। अब एब नॉर्मल गेन है तो उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ, तो सेम कैलकुलेशन है, टोटल एक्सपेंस लेना है, डेबिट साइड की जितनी भी अमाउंट हमने ली यहाँ पे ये पूरा, और उसमें से क्रेडिट साइड की वैल्यू माइनस करना है और यूनिट में से यूनिट माइनस करना है, तो 400 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट आई। अब गेन है तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे और अकाउंट क्लोज करेंगे। जो भी आया उसको ट्रांसफ़र कर देंगे स्टॉक अकाउंट में, क्योंकि अभी इससे आगे कोई प्रोसेस तो है नहीं। तो देखो ये इसका डिफरेंस भी इतना ही आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो भी इतना ही रहेगा। एक कंसेप्ट है, ये हमें आगे जाके एक दो क्वेश्चन में यूज़ करने हैं, तो ये ध्यान में रखना है कि एबनॉर्मल गेन की कॉस्ट और आउटपुट की कॉस्ट जो पर यूनिट कॉस्ट रहती है वो सेम रहती है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी अकाउंट हो। अब एबनॉर्मल गेन का अकाउंट वहाँ पे डेबिट किया तो यहाँ पे क्रेडिट, और फिर डेबिट साइड उसकी नॉर्मल वैल्यू की, नॉर्मल वेस्टेज की सेल्स वैल्यू से सेल करें। अब डिफरेंस आ गया, वो आ गया प्रॉफिट, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा P&L अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट, सॉरी ओवरहेड का जो अकाउंट था, वो ओवरहेड जो एक्सपेंस दिए थे उसमें थोड़ी अलग से डिटेल दी गई थी, उसको हमने खाली बाइफरकेट किया है इन द रेशियो।
बाकी सब कैलकुलेशन थी वो आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन जो किया था उसी टाइप की थी। तो कुछ इस तरीके से नए नए पॉइंट क्वेश्चन में ऐड किए जाते हैं और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। आपको ये खुद से प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन में, और कोई भी क्वेरी हो तो आप लेक्चर में देख सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ देखेंगे, कोई नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ